Hi guys, welcome to our YouTube channel GGC 181। सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड पर आधारित हाई स्कूल के इंग्लिश विषय के चैप्टर नंबर 2 ए लेटर टू गॉड। दोस्तों अब अंग्रेजी का सरल हिंदी अनुवाद अमर सर के साथ आप क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 का ए लेटर टू गॉड पार्ट 1 देखेंगे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। उसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारे चैनल को सर्च करना है तो GGC 181 डायल करके सर्च करिएगा। दोस्तों इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें सर्च कर सकते हैं GGC स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चलिए आपके यूपी बोर्ड पे मैं सहायता करता हूँ हिंदी अनुवाद का। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है आपका ए लेटर टू गॉड। J.L. फ्यूंट्स द्वारा ये लिखा गया है। इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हो गई। अबाउट ऑथर के बारे में अगर आपको बताएं, ऑथर के बारे में J.L. फ्यूंट्स के बारे में बताया जाए तो फ्यूंट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट। फ्यूंट्स जो थे वे एक बहुत ही उपन्यासकार थे, उपन्यासकार के तौर पे जाने जाते थे। एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरीज राइटर, वो एक उपन्यासकार, निबंधकार और लघु कथाओं के लेखक के बारे में जाने जाते थे। हिज राइटिंग हैव इन्फ्लुएंस्ड, उनकी जो लेखन थे वे काफ़ी प्रभावित करते थे कंप्यूटरी लिटरेचर, साहित्य में। हिज वर्क्स, उनके कार्य, हैव बीन विविडली ट्रांसलेटेड इनटू द अदर लैंग्वेज, उनके कार्यों को दूसरे भी भाषाओं में तब्दील किया गया। ही हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वे गहराई से प्रभाव डाले लैटिन अमेरिका लिटरेचर, अमेरिका के साहित्य विषय पे। अबाउट लेसन के बारे में देखते हैं दोस्तों। अबाउट लेसन के बारे में क्या कहा जा रहा है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ भी लिया होगा, इसके बारे में जान भी लिया होगा, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस पे भी। अबाउट लेसन, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला मजदूर या किसान रहता है। ही वॉज डिवोट ऑफ गॉड, वह भगवान में अत्यधिक विश्वास रखता है। एंड हैड फर्म फेथ इन हिम, और भगवान पे अत्यधिक उसका विश्वास रहता है। 1 ईयर, एक वर्ष, हार्वेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। सो इसलिए ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है टू गॉड, भगवान को, आस्किंग फॉर मनी, रुपए के लिए। द पोस्ट मास्टर सा द लेटर एड्रेस टू गॉड, पोस्ट मास्टर भगवान के पते का पत्र पाता है। एंड वंडर, और आश्चर्य करता है। यट फिर भी, ही हेल्प्ड लेंचो, वह लेंचो की सहायता करता है। बाई सेंडिंग हिम सम मनी, उसे कुछ रुपए भेजकर। ही रिसीव्ड ए लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, ही रिसीव्ड ए लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, जो कि उस पोस्ट ऑफिस में प्राप्त किया था। बट लेकिन ही वॉज एंग्री, वह बहुत भूखा था। टू फाइंड मनी शॉर्ट, उस टू फाइंड मनी शॉर्ट, उसके पास रुपए कम थे। ही रोट, उसने लिखा, अनदर लेटर, एक अन्य पत्र, टू गॉड, भगवान को। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्ट टू हिम को, हिम, उसे सीधे सीधे दिया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं, वेयर ए बंच ऑफ क्रोक्स, पैमानों के गुच्छे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडिट किया, यहाँ आप लोगों का मैंने बताया थोड़ा सा गलती हो गई। बट ही वॉज एंग्री, वह बहुत क्रोधित हुआ। टू फाइंड शॉर्ट मनी, रुपए को कम प्राप्त करके। तो चलिए चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। गाइज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारा नाउन क्या होगा, वर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब्स क्या होंगे, फ्रेजेस क्या होंगे। दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दें, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, फ्रेजेस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन वेव से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी हाई स्कूल में ही इसके प्रिपरेशन करते हुए चलें। देखिएगा दोस्तों, नाउन,
नाउन आप लोगों को बेसिकली बताया गया होगा कि नाउन किसी का नाम होता है प्रॉपरली। तो यहाँ पे किसका नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन कौन से आएंगे? एक आएगा हेलस्टोन्स, लॉकेट्स, एक्सप्रेशन, कंसेंसस, पोशेस, क्रोक्स। इतने वर्ड आपके संज्ञा का रूप लेंगे, यानी ये किसी व्यक्ति को डिनोट करेंगे, किसी चीज़ को डिनोट करेंगे, किसी वस्तुओं को डिनोट करेंगे। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों वर्ब। वर्ब क्या डिनोट करेगा? ह्यूमन एक्शन को, जैसे नीडेड, प्रेडिकेट, डिस्ट्रॉयड, इंस्ट्रक्टेड। एडजेक्टिव क्या डिनोट करेगा? एडजेक्टिव आप लोगों को पता होगा दोस्तों, विशेषता बताने का काम करता है। स्लोट्री, अकेलापन, एमीबल, हंसमुख, सिंगेस्ट, सेटिस्फाइड। अब एडवर्ब्स की बात करें, एडवर्ब्स वे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषताएं बताते हैं, साथ ही साथ वर्ब की भी बताते हैं। इंटीमेटली। फ्रेसेस क्या बनेंगे? इन ऑर्डर टू, और दूसरा फ्रेज बनेगा ए बिट एयरली। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना अगर आप लोगों को अबाउट ऑथर और अबाउट लेसन और वर्ब ये सब अच्छा नहीं लगता, तो आप बताएंगे तो हम वीडियो में ये सब नहीं डालेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। द हाउस, द हाउस घर, द ओनली वन एक अकेला घर, इन इंटायर, इंटायर का मतलब होता है दोस्तों संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर। सेट, सेट का मतलब स्थित, और सेट ऑन का मतलब स्थित था। क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, ऑफ लो हिल, लो मतलब निचली वाली, हिल मतलब पहाड़ी के, सबसे निचली वाली पहाड़ी के चोटी पर केवल एक घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड फील्ड मतलब खेत के, ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब का की के होता है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत के पके हुए अनाज को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, डॉटेड मतलब कहीं कहीं बूंदा बूंदी करके, कहीं कहीं विथ फ्लावर्स पुष्पों को भी देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, दैट मतलब जो, ऑलवेज मतलब सदैव, प्रोमिस्ड मतलब वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छे फसल देने की। द ओनली थिंग केवल एक चीज, द ओनली थिंग केवल एक चीज की, द अर्थ, द अर्थ मतलब पृथ्वी को, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, वाज ए डाउन और एट लीस्ट ए शॉर, डाउन पॉर मतलब मूसलाधार वर्षा, और अथवा एट लीस्ट उसकी जगह पे ए शॉवर एक बौछार की। थ्रो आउट मॉर्निंग, थ्रो आउट मॉर्निंग, यहाँ थ्रो का मतलब होगा किसी पॉइंट से जहाँ से हम स्टार्ट अप करते हैं, तो थ्रो आउट मॉर्निंग प्रातः काल से ही। लेंचो मतलब, लेंचो एक नाम है, नाउन है दोस्तों। अगर किसी वर्ड का किसी वाक्य में पहला अक्षर कैपिटल है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। थ्रो आउट मॉर्निंग सुबह से ही, प्रातः काल से ही। लेंचो, लेंचो हु जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स, हिज मतलब अपने, फील्ड्स मतलब खेतों को, एंटीमेटली घनिष्ठता पूर्वक। लेंचो प्रातः काल से ही जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, एल्स मतलब सिवाय, बट सीन लेकिन देखता रहा, द स्काई आकाश, टूवर्ड मतलब की ओर,
स्काई टूवर्ड मतलब आकाश की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब के। लेंचो प्रातः काल से कुछ भी नहीं किया सिवाय आकाश की ओर उत्तर पूर्व में देखने के। अगली स्टेप को डिस्कस करते हैं दोस्तों, सेकेंड और थर्ड स्टेप। नाउ अब वी आर रियली, वी मतलब हम, आर मतलब हैं, रियली मतलब वास्तविक, वास्तव में, गोइंग मतलब जा रहे, टू गेट मतलब प्राप्त करने, सम वाटर मतलब कुछ पानी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वोमेन, वो अपनी पत्नी से कहा। द वोमेन महिला, उसकी औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, हु मतलब जो, वाज मतलब थी, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही, सुपर मतलब संध्या का भोजन या रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान ने चाहा तो। गॉड विलिंग का मतलब भगवान ने चाहा तो। द अदर ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज का मतलब होगा बड़े लड़के, अब बॉयज कितना भी ओल्ड हो जाएगा बूढ़ा तो होगा नहीं। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेयर थे, वर्किंग काम कर रहे, इन द फील्ड, वर्किंग का मतलब काम करना। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि, स्मॉलर वंस एक छोटा लड़का, वेयर मतलब था, प्लेइंग मतलब खेल रहा, नियर द हाउस घर के पास। जबकि, वाइल मतलब जबकि, एक छोटा बच्चा घर के पास ही खेल रहा था। अनटिल तभी, द वोमेन कॉल्ड, वोमेन कॉल्ड मतलब महिला ने पुकारा, आवाज दिया, टू देम ऑल, देखो खेत में बच्चे हैं, ढेर सारे बड़े बड़े बच्चे हैं और एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, तो बहुवचन हो जाएगा और बहुवचन के लिए यहाँ देम लगेगा। अनटिल तभी, वोमेन कॉल टू देम ऑल, औरत ने उन सभी को आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, भोजन पर आने को। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे देखते हैं। इट वाज ड्यूरिंग मील, इट मतलब यह, वाज मतलब था, ड्यूरिंग मतलब अवधि या समय, मील मतलब शाम के भोजन का, दैट, इट वॉज ड्यूरिंग मील दैट, यह रात्रि के भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिकेट, जस्ट तुरंत, जस्ट एज जैसे ही, जैसा कि, लेंचो मतलब लेंचो, हैड प्रेडिकेटेड, प्रेडिकेटेड मतलब भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल, बिगेन मतलब प्रारंभ हो गई, टू फैल मतलब गिरना, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब दिशा से। ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मतलब होता है विशाल, माउंटेन्स मतलब होता है पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का, बादलों का विशाल पर्वत, कुड बी सीन, कुड बी सीन मतलब आता हुआ, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ प्रतीत हुआ। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब से बादलों का विशाल पर्वत आता हुआ प्रतीत हुआ। द एयर वाज फ्रेश, एयर मतलब हवा, वाज मतलब थी, फ्रेश मतलब ताजी, एंड स्वीट मतलब मधुर, हवा ताजी और मधुर थी। These the man went out for no other reason. The man मतलब व्यक्ति, went out मतलब बाहर गया, for no other reason किसी अन्य कारण से नहीं, than to have pleasure, have pleasure मतलब खुशी, of feeling मतलब होता है महसूस करना, the rain मतलब वर्षा की, on his body मतलब अपने शरीर पर। आदमी
किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि वर्षा को अपने शरीर पर फीलिंग महसूस करने के लिए गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न, व्हेन जब ही वह रिटर्न वापस आया, ही उसने एक्सक्लेम्ड व्याख्या किया, दीज ये आर हैं नॉट नहीं रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, फैलिंग गिर रही फ्रॉम स्काई आकाश से। वह वापस आकर व्याख्या किया कि ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें आर 10 सेंट 10 सेंट की हैं, एंड और लिटिल वंस और एक छोटा आर 5 से 5 का सिक्का है। दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को बताएं, ताकि मैं आपके लिए वीडियो और अच्छे से शूट करके दे सकूं। तो चलिए देखिए अगला पैसेज हमारा क्या कहता है दोस्तों। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ मतलब होता है साथ, ए सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि का, एक्सप्रेशन होता है भाव, एक संतुष्टि के भाव के साथ ही वह रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब होता है अवलोकन करना या निहारना, तो वह अवलोकन कर रहा था द फील्ड ऑफ, खेत के, राइप कॉर्न पके हुए अनाजों को, विथ इट्स उसी के साथ, फ्लावर्स फूलों को, ड्रॉप्ड इन ए कॉटन ऑफ रैन जो बूंदों के, एक कॉटन मतलब होता है चादर, बूंदों के चादर के रूप में ढका था, वर्षा की बूंदों के चादर के रूप में ढका था। बट लेकिन सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड एक तूफानी हवा, दोस्तों ब्रीज होगा तो मंद सुगंधित हवा होगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग विंड होगा तो तूफानी हवा होगा। एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तूफानी हवा, बिगैन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, एंड और along with रैन वेरी लार्ज, along और लंबे समय के साथ, along with रैन और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, वेरी मतलब बहुत, लार्ज मतलब बड़े, हेल स्टोन मतलब पत्थर जिसे ओले कहते हैं, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गया। अचानक, बट सडनली अचानक तेज हवा शुरू हुई, और उन तेज हवाओं के साथ, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली, दीज मतलब ये, ट्रूली मतलब सच में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज मतलब ये, ट्रूली मतलब सचमुच, डिड रिसेंबल, रिसेंबल मतलब होता है प्रतीत करना या प्रतीत होना या मालूम होना या समान, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के जैसे थे। वास्तव में ये जो ओले थे वो चांदी के सिक्के के समान थे, सिल्वर कॉइन्स चांदी का सिक्का। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग का मतलब होता है खुला छोड़ देना, देमसेल्फ मतलब अपने आप को, टू द रैन मतलब वर्षा में, लड़के अपने आप को वर्षा में खुला छोड़ दिए। रन आउट टू, रन आउट दौड़ पड़े, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पियर्स जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन यहाँ विदेशी नहीं होगा, जमे हुए मोतियों को। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग, इसे इट्स पढ़ते हैं लेकिन ये इट इज है, इट इज रियली, इट इज मतलब यह, इज मतलब है, रियली मतलब वास्तव में, गेटिंग मतलब प्राप्त करना होता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे हो रहा, क्योंकि उसके साथ हो रहा है, उसे मिल रहा है, इसलिए गेटिंग का मतलब हो रहा। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ,
अब यह बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति ने व्याख्या किया। आई होप इट, आई होप इट, आई मतलब मैं, होप मतलब आशा करता हूँ, इट मतलब इसके, पासेस मतलब गुजर जाने का, क्विकली मतलब शीघ्रता से, मैं इसके शीघ्र ही गुजर जाने की आशा करता हूँ। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, इट मतलब यह, डिड नॉट मतलब नहीं, पास मतलब गुजरा, क्विकली मतलब शीघ्रता से, लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रैंड, हेल मतलब ओले, रैंड मतलब बरसते रहे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों पर। लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गुजरा, घंटों तक ओले पड़ते रहे, घरों के ऊपर, बगीचों में और पर्वतों के सभी क्षेत्रों में। द कॉर्न फील्ड, अनाज का खेत, ऑन होल वैली, अनाज के खेतों में भी, ऑन होल वैली, होल मतलब होता है संपूर्ण। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटायर, एक पढ़ा था इंटायर, इंटायर का मतलब अभी मैंने बताया संपूर्ण, और यहाँ दिया है होल, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मैचिंग वर्ड में। ऑन होल वैली, संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, फील्ड मतलब खेत, वाज मतलब था, वाइट मतलब सफेद, as if covered white salt, as if मानो कि, covered मतलब ढका, ढक गया हो, with salt मतलब नमक का ढेर लग गया, ऐसा मानो कि उसके खेत में नमक का ढेर लग गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब बर्फ के पड़ेंगे तो जैसी बात है, पत्थर ही पत्थर सब दिखाई देंगे वाइट वाइट। नॉट ए लीव्स रिमेंड, नॉट मतलब नहीं, ए लीव्स मतलब एक पत्ती, पत्ता, रिमेंड मतलब बचा, ऑन ट्री मतलब पौधों पे, पौधों पे एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मतलब फसल, वाज मतलब थी, टोटली मतलब पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मतलब समाप्त। द फ्लावर्स पुष्प, वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, वेयर मतलब थे, गॉन मतलब जा चुके, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, पुष्प पौधों से टूट चुके थे। लेंचोज साउल, ये देखिए दोस्तों एपोस्ट्रॉफी एस है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हमेशा जीवधारियों के साथ होता है, नहीं तो सबके साथ ऑफ का यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा, वाज फेल्ड विथ सैडनेस, वाज मतलब थी, फेल्ड मतलब भर गई, विथ सैडनेस मतलब दुख से, लेंचो की अंतरात्मा दुख से भर गई। व्हेन जब, द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब आंधी, तूफानी आंधी, मैंने बताया ना स्टॉर्म और ब्रीज ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। द स्टॉर्म आंधी, हैड पास्ट गुजर गई, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ फील्ड, मिडल मतलब मध्य में, ऑफ फील्ड मतलब खेत के, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स अपने बच्चों से। ए प्लग ऑफ लॉकेट्स, ए मतलब एक, प्लग टिड्डी आप लोग देखे होंगे, और यूपी के होंगे तो आप लोग बोका का नाम सुने होंगे, उसी को प्लग कहते हैं। आ एक, प्लग ऑफ लॉकेट्स, लॉकेट्स ये वो वाला होता है जो लड़कियां गले में पहनती है, तो उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे मोती लगे होते हैं, तो ग्रुप में होते हैं, कई ग्रुप में मोती होते हैं, इसीलिए उन्हें लॉकेट्स बोला जाता है। तो आप प्लग ऑफ लॉकेट्स, एक टिड्डियों का दल, यहाँ लॉकेट्स का मतलब दल बोलेंगे, और
प्लग का मतलब टिड्डी। अ प्लग ऑफ लॉकेट्स, एक टिड्डियों का दल भी वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता। वुड हैड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ना, छोड़ जाता। मोर देन दिस, मोर मतलब अधिक, देन मतलब अपेक्षा, दिस मतलब इसके। एक टिड्डियों का आक्रमण भी या टिड्डियों का दल भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ जाता। द हेल, ओले ने, हेल मतलब ओले ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, वी विल, वी हमारे, हम, विल हैव हमारे पास नहीं होगा, नो कॉर्न कोई अनाज, हमारे पास इस वर्ष कोई अनाज नहीं होगा। द नाइट वाज सारोफुल वन, द नाइट मतलब रात्रि, वाज मतलब थी, सारोफुल कष्टकारी या दुखदाई रात थी, वन। ऑल आवर वर्क, सोच रहे हैं, ऑल आवर वर्क, ऑल मतलब सभी, आवर मतलब हमारे, वर्क मतलब काम या मेहनत, फॉर नथिंग किसी काम के नहीं रहे। देयर इज नो वन, वहाँ कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, हु मतलब जो, कैन मतलब सकता है, हेल्प अस मतलब हमारी सहायता। वहाँ कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, वी मतलब हम, विल मतलब गागीगे होता है, ऑल मतलब सभी, गो मतलब जाएंगे, हंग्री मतलब भूखे, दिस मतलब इस, ईयर मतलब वर्ष, हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं। सो गाइज़, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगता है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे।